जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लाइव पर जुड़ रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, आज मैं आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जिनके बारे में आप सुनेंगे वो कम होगा, और ये आवाज़ आपको पहुँचानी है। और कहाँ तक पहुँचानी है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आवाज़ आपको पहुँचानी कहाँ तक है। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, जुड़ते ही शेयर करें, आगे से आगे शेयर करें। मैं परिचय करवाना चाहूँगा, मेरे साथ हैं तिरंगा गर्ल तंजीम मीरानी जी। एक बार अपना परिचय पूरा ये देंगी, फिर मैं आपको इनके बारे में और बताऊंगा। बोलिए जी आप। मेरा नाम है तिरंगा गर्ल तंजीम मीरानी। मैंने 2 बार लाल चौक पे फ्लैग होइस्ट किया है, जिसमें मुझे पहली बार रोक दिया गया था, और दूसरी बार मैंने रक्षाबंधन के दिन हमारे आर्मी जवानों को कश्मीर में राखी बांधी और हमारे इंडिया का फ्लैग लाल चौक पे होइस्ट किया। और उसके बाद मैं 370 35 ए के लिए लड़ी, जो अभी नाबूद हो चुकी है। और पुलवामा अटैक जो हुआ उसके लिए मैं अनशन पर बैठी हूँ, और मैं सारे कार्य में देश हित के लिए करना चाहती हूँ। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ उनकी बात रोक करके, ये मुस्लिम लड़की हैं, इनकी उम्र अभी 16 वर्ष है। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था लाल चौक पर जम्मू कश्मीर में 13 साल की उम्र में। जी कंटिन्यू। और मैं देश हित के सारे काम करना चाहती हूँ, और जब तक मैं जीऊंगी मैं देश हित के लिए सारे काम करूंगी, और आगे मेरी मुहिम चालू रहेगी। बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। जो अभी सीए आप आज इस प्रदर्शन में शामिल हुई, जो आज अहमदाबाद में सीए के समर्थन में पैदल मार्च निकला, तंजीम जी आपका सीए पर क्या विचार है? गवर्नमेंट जो सीए लेकर आई है, इसमें तंजीम जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं गवर्नमेंट को सीए के पूरे सपोर्ट में हूँ, क्योंकि सीए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सीए के साथ साथ एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी हम सबको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाके जब टाइम आएगा तब ये सारी चीज़ें हमें पता चले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी है। और मैं सीए के फुल सपोर्ट में हूँ। अच्छा, वैसे तो देखिए सीए सरकार वापस नहीं लेगी। अगर 1% सरकार के दिमाग में आता है, वैसे उन्होंने क्लियर कर दिया गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी, कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं, शाहीन बाग बने हुए हैं हर शहर में, और दिल्ली में आपने देखा होगा 3 महीने से एक रोड को तंजीम जी ब्लॉक कर दिया है। 3 महीने से पूरी रोड ब्लॉक है। तो शाहीन बाग पर आप क्या कहना चाहेंगे? शाहीन बाग पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ने आपको बौखला दिया है, आपकी सोच ही खत्म कर दी है, कि आपने सोचना ही बंद कर दिया कि सरकार देश हित के लिए कार्य कर रही है, और वो भगाना चाहती है उन गद्दारों को, वो किसी एक कम्युनिटी को भगाना नहीं चाहती। और मैं सीए के फुल सपोर्ट में हूँ, और अगर सीए वापस लिया गया तो मैं मरते दम तक अनशन करूंगी। तंजीम जी क्या कह रही हैं? और ये देखिए, वो लड़की है जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में तिरंगा फहरा दिया था लाल चौक पर। और तंजीम जी का ये कहना है कि अगर सीए का सरकार वापस लेने का सोचती भी है तो मरते दम तक ये अनशन करेंगी। सैल्यूट है मेरा इस शेरनी को, और सैल्यूट है इनके माता पिता को जिन्होंने इनको जन्म दिया। और देखिए इन्होंने कहा, क्या कहा, सीखना चाहिए शाहीन बाग वालों को भी। आइडियोलॉजी की लड़ाई है ये, जो मेंटलिटी कर दी है, जो बौखलाहट पैदा कर दी है, जो बिना मतलब की चीजें दिमाग में घुसा दी है। हम ये कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, ये सरकार भी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से हम सीए के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम कर रहे हैं कि सीए का मतलब किसी हिंदुस्तान के किसी भी सिटीजन से नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग हैं तंजीम जी, जिनकी आइडियोलॉजी देश के साथ नहीं है, जो टुकड़े करने की आइडियोलॉजी है उस पर खड़े हैं कुछ लोग, और एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए पूरे लोगों को, ये इनका एक कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है। इस आवाज को शेयर करना आपका काम है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, और उन लोगों को, कि ये भी एक मुस्लिम लड़की है, ये मुस्लिम लड़की है, इनकी उम्र 16 वर्ष है, और आज सीए के प्रोटेस्ट में आज ये मेरे साथ सुबह से उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है। ये पैदल मार्च 5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकला उपदेश राणा के साथ। तंजीम जी सुबह से हैं, और इन्होंने भरपूर समर्थन दिया है, सीए को भरपूर समर्थन दिया है, और इनकी विचारधारा आपने सुनी होगी। इस आवाज को आगे पहुंचाइएगा, ताकि उन कट्टरपंथियों तक आवाज पहुंचे,
अच्छा, आपको मैं चीज पूछना चाहता हूँ, फेसबुक लाइव पर आपको आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जब से आपने तिरंगा फहराया है आपकी वीडियो भी वायरल होती हैं, तो आपको कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से धमकियां मिलती हैं क्या, थ्रेट्स मिलती हैं क्या? जी सर, बिल्कुल मिलती है। और मैं जब लाल चौक गई थी पहली बार, तब मुझे कस्बा हिंद करके एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसने धमकी दी थी कि तू आ, हम मार डालेंगे, देखते तू कैसे फ्लैग होइस्ट करते इंडिया का। तो वो सारी चीजें होती रहती है। और मैं इन आपके इस लाइव वीडियो से ये भी उन गद्दारों को जवाब देना चाहती हूँ कि मैं डरती नहीं हूँ, कफन साथ में रखती हूँ और मैं आगे हजारों वीडियो बनाऊंगी और गद्दारों की पोल खोलती रहूंगी। देखिए, ये कहना है, इन्होंने कहा है कि मैं कफन साथ में रखती हूँ, उन कट्टरपंथियों को जवाब है। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी कम्युनिटी से नहीं है, गद्दार कोई भी हो, लेकिन लोग आएंगे और ये कहेंगे कि हम ही गद्दार है, तो फिर उनको मानना पड़ेगा। हमारी वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक मतभेद है, और उनको सीख लेनी चाहिए तंजीम जी से, जो बेवजह के प्रोटेस्ट और ऐसी भड़काऊ। आपको पता है तंजीम जी, अभी एक वारिस पठान का एक बयान आया था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, हालांकि उसने खेद प्रकट किया, बाद में माफी मांगी। तो आपका ऐसे बयानों से, एक अकबरुद्दीन ओवैसी है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो जो ये स्टेटमेंट आते हैं आप इनको सुनते हैं, तंजीम जी क्या सोचना है आपका इन चीजों के बारे में? जब मैं ऐसे स्टेटमेंट सुनती हूँ ना, तो पहली चीज मुझे ये दिमाग में आती है कि इन गद्दार जो हमारे देश के अंदर भरे पड़े हैं, उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि आर्मी तो हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अंदर जो क्राइम हो रहा है, अंदर जो गद्दारी हो रही है, जो एक मुस्लिम वोट बैंक या एक आइडियोलॉजी की गद्दारी जो भरी पड़ी है, और ये अभी की गद्दारी नहीं, ये सालों से चल रही है। लेकिन अभी क्या है, ये हम सबको दिख रही है क्योंकि ये सामने सारी चीजें आने लगी। पहले छुप छुप के गद्दारी करते थे, अभी ये सारी चीजें सामने आ रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम सबको इस गद्दारों को हटाना होगा और हमारे देश को बचाना होगा। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, जो यहाँ की राजनीति है, आपको एक बयान मैं याद दिलाना चाहूंगा। अभी एक बयान आया था पुलवामा के समय, आपने बताया पुलवामा के बारे में, कोई अभी आपने अनशन किया पुलवामा के लिए, तो एक अभी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, देश उनको सीरियस नहीं लेता, लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि पुलवामा बरसी पर यह बयान दिया था कि पुलवामा से किसको फायदा हुआ। ये राहुल गांधी का बयान था। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, सिटीजन हूँ। अगर देश की राजनीति शहीदों के लिए ऐसे वक्तव्य देगी सिटीजन के लिए, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि पुलवामा से किसको फायदा हुआ? मैंने इस स्टेटमेंट पर एक वीडियो भी बनाया और जिसमें मैंने राहुल गांधी को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और तब मैंने ऐसी सारी चीजें बताई है कि जब आपकी दादी ने इमरजेंसी लगवाई थी तब किसका फायदा था। और ये सारे क्वेश्चंस मैं उनको पूछना चाहती हूँ क्योंकि जब वो हमारे आर्मी जवान पर सवाल उठाते, उनकी शहीदी पर सवाल उठाते, तो उन्हें ये सारे सवाल के जवाब देने होंगे हम सब देशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और इतने सारे साथी आप लाइव पर जुड़े, आगे जो लाइव देखेंगे वो भी शेयर कीजिएगा। इन्होंने वो काम किया है कि जो काम शायद ही कोई कर पाता है, और ये बताने में मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि ये एक मुस्लिम लड़की है, इनकी उम्र इस समय 16 वर्ष है, लेकिन जो जिगर है, जो इनकी मेंटलिटी है, बहुत मजबूत है। 13 वर्ष की आयु में लाल चौक पर तिरंगा फहराया और आज पूरे हिंदुस्तान में यहाँ के जो है सिस्टम के लिए, यहाँ की जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद सभी का। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।